नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो यहाँ पर प्रत्यय वाला जो भाग है अभ्यास वन भाव में, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और इससे पहले जो हमने आपके रुचिरा भाग 1, 2 और 3 जो भाग, और इसके अलावा जो समस्या भाग 1 व्याकरण भी थी, ये जो हमने इससे पहले कंप्लीट कर ली हैं। और अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखी है तो इसे जो आप KVS नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाकर आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटी वाले कोनों से दबाकर और पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लेवल्स के नाम से इसे भी जो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे, क्योंकि दोनों पर ही हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। और जो ये जो GK क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके अन्य सब्जेक्ट के, वो इस चैनल पर हम करा रहे हैं, तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर अपने प्रत्यय जवाब से देख लेते हैं। तो प्रत्यय, जैसे कि आपको पता है, प्रत्यय जो 3 प्रकार के होते हैं: कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय के होते हैं धातु में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कृत प्रत्यय। और ये इन्हें 3 जो प्रत्यय होते हैं उनसे अलग होते हैं। और उसके बाद है तदित। संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय को हम तदित प्रत्यय कहते हैं। और तीसरा हो गया आपका स्त्री। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले जो प्रत्यय है उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा कृत प्रत्यय है, और यहाँ पर जब एक चित्र जो है इसके माध्यम से आपको ये बताया गया है। जैसे यहाँ पर है पठ धातु, तो इसमें कैसे प्रयोग होते हैं: शिष्य है गुरु, गुरुम उपगम में पढ़ती है। शिष्य जो है गुरु के पास जाकर पढ़ता है। तो यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं। उसके बाद पठ धातु से ही यहाँ पर क्या बना है: पुस्तकम पठंती बालिका हंसती। पुस्तक को पढ़ती हुई जो लड़की है वो हंसती है। और पठ धातु से ही यहाँ पर बालिका पुस्तकम पठितुम आगस्ती। बालिका जो है लड़की, वो पुस्तक को पढ़कर आती है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं पठ धातु से ही बालक है पुस्तकम पठित्वा गस्ती। बालक पुस्तक को पढ़कर जाता है। अब पठ धातु से देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने रूप बने हैं। ये पठित्वा प्रत्यय है यहाँ पर, जैसे पठितुम है तुमुन वाला हो गया, और ये लयप वाला हो गया उपगम में, उपगम और लयप वाला। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये पठंती है। तो अलग अलग प्रत्यय प्रयोग से जो यहाँ पर ये अलग अलग जो आपके वाक्य जो है बने हैं। अयम वयम पश्यामः यत् पठ धातु प्रयोग विभिन्नेषु अर्थेषु भवति। हमने पढ़ा कि पठ धातु का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है, और अर्थस्य स विभिन्नता प्रत्यय नाम प्रयोग संभवति। और यह जो अर्थ की विभिन्नता है किस कारण से हुई है? ये प्रत्यय के कारण ही संभव हो सकती है। उपसर्गा शब्देव धातुभ्य व पूर्व संयुज्य अर्थ परिवर्तन कुर्वन्ति। उपसर्ग जो होते हैं वे तो शब्द के धातु के सुर में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन जो प्रत्यय होते हैं वे सब धातु के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके उपसर्ग प्रत्यय किए थे। उससे पहले कारक, संधि, ये सभी जो हमने जो आपकी अभ्यास वन भाव जो पुस्तक है उसके ये कर लिए हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर है हमारा कत्वा प्रत्यय। तो वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में कत्वा जो प्रत्यय है उसका योग किया जाता है। जैसे बाल है आपणम गत्वा फलानी आनयत। लड़का जो है वो बाजार जाकर फल लेकर आया। गत्वा गम धातु कत्वा प्रत्यय, यहाँ पर भी बताया गया गम धातु कत्वा प्रत्यय। गत्वा मतलब जाकर, खाकर, पीकर, इस प्रकार से इसके अर्थ होते हैं। तो और उसके बाद है अधः परदत्त वाक्यानि पठन। तो यहाँ पर भी कुछ वाक्य दिए गए हैं। जैसे स बहि दृष्ट्वा आगस्ती, वह बाहर जाकर आता है। तो देश धातु कत्वा प्रत्यय हो गए, जैसे देख सकते हैं। रमेश मित्रम सपृष्टवा अधावत। रमेश जब मित्र को स्पर्श करके दौड़ता है। तो सपृष्टवा जो कैसे बनेगा? सपृष्ट धातु स्पर्श करने में और कत्वा प्रत्यय से मिलकर। सह दुग्धम पीत्वा शयनम करोति। तो वह दूध पीकर क्या शयन करती है, सोती है। तो पित्व में क्या है? पा धातु और कत्वा प्रत्यय। गुरुम पृष्ठवा एवं कक्षा है भय गच।
गुरु से पूछकर ही कक्षा के बाहर जाओ। तो पृष्ठव क्या है, प्रच्छ धातु हो गई पूछने में, और कत्व प्रत्यय। तो इस प्रकार से आपके पृष्ठव रूप बना। कत्व प्रत्यय के प्रयोग होने पर अतर्गत्वा, दृष्ट्वा, सपृष्ट्वा, पीत्वा, पृष्ठवा इति शब्देषु कत्व प्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति एकेन कर्ता यदा एकम कार्यं सम्पाद्यते अन्यत् कार्यं क्रियते तदा प्रथम क्रियायामस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। जैसे यहाँ पर भी कुछ इन्हीं के माध्यम से जो आपको ये बताए गए हैं, जैसे रामः रावणं सीतां प्राप्नोत, ये हन धातु है, और वैसे ही यहाँ पर क्या है, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है, हन का क्या हत्वा होता है जैसे। और ऐसे ही यहाँ पर प्रसन्नस्य उत्तरम छात्रम प्रसिद्धति, ज्ञा धातु में कत्वा प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे ज्ञात्वा बन जाएगा इसका। सीता गीताई पुस्तकम गस्ती, दाम में कत्वा जोड़ेंगे क्या बनेगा, तत्वा। और सा कथाम श्राविति, लिख में जब हम कत्वा जोड़ेंगे क्या बनेगा, लिखित्वा। और श्रोतार हैं कथाम प्रसन्ना भवंती, शुरू में जब हम कत्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, श्रुत्वा। और ऐसे ही बालाह आगच्छन्ति, धाव में जब हम कत्वा जोड़ेंगे क्या बनेगा, धावित्वा। और उसके बाद है यहाँ पर पुष्पम प्रसीदामः, घरा का जब हम कत्वा जोड़ेंगे जिगृत्वा। और गाय का है गीतम संतुष्टिम प्राप्नोति, गई में जब हम कत्वा जोड़ेंगे ज्ञात्वा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आपने फिल करने हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर लय प्रत्यय। लय क्या है, पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में लय प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, जहाँ धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा होता है वहाँ पर कत्व के स्थान पर लय प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्या पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में लय प्रत्यय का प्रयोग भी होता है तथा धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो, तो ये आप याद रखिएगा, लय जो प्रत्यय होगा उसमें शुरू में उपसर्ग जा दिया गया होगा, तो ये आप याद रखिएगा। जैसे सह गुरुम प्रणम्य कक्षाम गस्ती, वह गुरु को प्रणाम करके कक्षा में जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रणम्य, प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु और लय प्रत्यय, यह जो शुरू में प्र उपसर्ग लगा है तो उसके बाद लय प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर होगा। अधुनेतानि वाक्यानि पठन्तुम भेदम चावगच्छन्तु, अब यहाँ पर इन्हीं के बारे में बताया गया है जो आप देख सकते हैं। बालः पितरम अनुगम्य कार्यम करोति, लड़का जो है पिता जो है उनका अनुकरण करके पीछे जाकर कार्य करता है, पीछे चलकर। तो अनुगम्य जो है यहाँ पर अनु ये उपसर्ग हो गया, गम धातु हो गए और लय प्रत्यय हो गया। अहम कार्यम समाप्य एवं गमिष्यामि, मैं कार्य को समाप्त करके ही जाऊंगा, ये गमिष्यामि आपका लेट लकार में है। तो धातु प्रत्यय आपने बताना है, तो ये देख सकते हैं सम उपसर्ग पूर्वक आप धातु और लय प्रत्यय, तो समाप्य बनेगा। और तम वृक्षम आरोह्य किम करोसी, आरोह्य कैसे बनता है, अ उपसर्ग पूर्वक रूह धातु और लय प्रत्यय से आरोह्य। महोदय वृक्षात् फलम प्राप्य, महोदय वृक्ष से फलों को प्राप्त करके तुष्टो भवामि। एतेषु वाक्येषु एकम कार्यं कृत्वा एव अपरम कार्यं क्रियते, परम यदा वयं ध्यानेन एतानि वाक्यानि पठामः तदा स्पष्टं भवति यद अत्र कत्वा स्थाने लय प्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति। यहाँ पर कत्वा के स्थान पर क्या है, लय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यतः क्योंकि अत्र धातु नाम प्रयोग है उपसर्गेण सहकृत है, क्योंकि यहाँ पर धातुओं के जो प्रयोग हुआ वो किसके साथ हुआ है, उपसर्ग के साथ हुआ है। अतः अत्र कत्वा स्थाने लय प्रत्यय अस्ति, इसलिए यहाँ पर क्या है, कत्वा के स्थान पर लय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अधुने प्रकृति प्रत्यय वियोगेन विस्तरेण अवगच्छामि, तो यहाँ पर फिर इनके बारे में बताया गया है। जैसे ये है यहाँ पर अनुगम्य का बताया गया है, अनु क्या है, अनुपसर्ग पूर्वक गम धातु लय प्रत्यय, प्रणम्य है ऐसी प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु और क्या हो जाएगा, लय प्रत्यय हो जाएगा। समाप्य यहाँ पर क्या बनाएगा, आपका समाप्य बनेगा ये, तो सम उपसर्ग पूर्वक आप धातु और लय प्रत्यय हो जाएगा। आयुरुई है, आ उपसर्ग पूर्वक रूह धातु और क्या हो जाएगा, लय प्रत्यय। ऐसे यहाँ पर आदाय में आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु और क्या हो जाएगा, लय प्रत्यय। तो ऐसे जो है फिर ये आपने फिल करने हैं। उसके बाद आ जाता है समुचित प्रत्यय प्रयोगेन वाक्यानि पूरित, समुचित जो सही जो है उस प्रत्यय के प्रयोग से आपने इनको फिल करना है। जैसे छात्र हैं कक्षायाम प्रश्नम पृष्ठी, तो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं, तो क्या आएगा इसमें, उत्थाय या उत्थात्वा, तो उठकर, तो क्या जाएगा उत्थाय प्रश्न पृष्ठी। शिक्षक हैं उत्तरम प्रदाय या प्रदात्वा तम संतोषयति,
शिक्षक हैं, और शिक्षक उत्तर देकर प्रदाय तम संतोषयति। छात्र हैं उत्तरम ज्ञात्वा प्रसन्न है भवति। और उसके बाद संतुष्ट हैं भूत्वा पाठम च सम्यक अवगत्य गृहम गच्छति। तो इस प्रकार से जो है आपने इनमें फिल करने हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा तुमन प्रत्यय। और दोस्तों अगर आपको कहीं पर कोई इसमें शंका लगती है तो उत्तर के साथ आप जो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर निमित्तार्थ के लिए। निमित्तार्थ के लिए क्रिया को करने के लिए धातु के साथ जो तुमन प्रत्यय है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर है बालक है नाटकम द्रष्टुम गच्छति। अब ये द्रष्टुम है, यहाँ पर इसमें दृश्य धातु है और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तुमुन जैसा तुम शेष रहता है, ऊ और ना, ऊ और जो ना है इसका लोप हो जाता है, तुम शेष होता है। अधुना एतानि वाक्यानि पठन्। तो अब यहाँ पर भी कुछ वाक्य जो है इनके बारे में बताए गए हैं। जैसे अहम जलम पातुम इच्छामि। अब ये पातुम है, यहाँ पर पा धातु और तुमुन प्रत्यय क्या बना, पातुम बना। अहम जलम पातुम इच्छामि में मेरी क्या है, जल पीने की इच्छा है। मयूर है नर्तितुम स्वपक्षान उद्घाटयति। तो मोर जो है वो क्या करता है, अपने नाचने के लिए अपने पंखों को फैलाता है। तो नर्तितुम में क्या है, निर्धातु धातु है यहाँ पर नाचने अर्थ में, और तुमन प्रत्यय है। विद्यालयम गंतुम छात्र सज्जा सन्ति। विद्यालयम गंतुम विद्यालय को जाने वाले जो छात्र हैं वो सज धज कर जाते हैं, मतलब तैयार होकर जाते हैं। तो गंतुम है यहाँ पर गम धातु और तुमन प्रत्यय, गंतुम हो जाएगा। पिता पुत्राय पुस्तकानि क्रेतुम आपणम गच्छति। पिता पुत्र के लिए पुस्तक खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं। तो ये क्रेतुम है खरीदने के लिए। तो इसमें क्या है, क्री धातु हो गई और तुमन प्रत्यय है, तो क्या बनेगा, क्रेतुम बनेगा। अत्र धृष्टुम पातुम नर्तितुम गंतुम क्रेतुम इति शब्देषु तुमुन प्रत्यय प्रयोग अस्ति। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, तुमुन प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। प्रायशः चतुर्थी विभक्ति तुमुन प्रत्यय प्रयोग भवति। प्रायः अक्सर क्या चतुर्थी विभक्ति में तुमुन जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसी के रूप ये बताए गए हैं। जैसे द्रष्टुम होता है दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय, पातुम में पा धातु तुमुन प्रत्यय, निर धातु तुमुन प्रत्यय, यहाँ पर ये क्या है, दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय, पा धातु तुमुन प्रत्यय, निर धातु तुमुन प्रत्यय। ऐसे यहाँ पर इसमें क्या है, वैसे ही यहाँ पर गम धातु तुमुन प्रत्यय और क्या है, क्री धातु और तुमुन प्रत्यय, क्रेतुम इसका बनता है। अधुना कोष्ठ के प्रदत्त धातुषु तुमुन प्रत्यय योगेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो वैसे ही तुमुन प्रत्यय लगाना अपने में भी। एका चौर एकस्मिन् गृहे चौर्यम कृत्वा क्या है, धावितुम इच्छति, दौड़ने की इच्छा करता है। और गृह स्वामितम दृष्टवतम गृहीतुम धावती, तुमुन प्रत्यय सभी में लगाना, गृहीतुम बनेगा इसका भी। मार्गे का बच्चा धेनोक्षीरम, पाका तुमुन में जैसे हम पातुम बनाया था हमने। और छात्रा अपि पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति सम, अतः जन सम्मर्दे धेनुना आहता है। चोर है आत्मनम रक्षितुम असमर्थ है बहुत, तुमन में होना रक्षितुम बन जाएगा। अतः गृह स्वामी जनई सा चोरम, बंद का बंदितुम बन जाएगा, समर्थ है अबोध। ऐसे फिर यहाँ पर जो हमारा सत्री प्रत्यय है, तो सत्री प्रत्यय में क्या है, एक कार्य को करते हुए जब अन्य कार्य भी साथ में किया जा रहा हो तो परस्मैपद धातु के साथ सत्री प्रत्यय तथा आत्मनिपद धातु में सानिच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि पहले भी एग्जाम में आ चुका है कि सत्री प्रत्यय का प्रयोग किस काल में होता है, तो ये आप याद रखिएगा। परस्मैपद धातु और उसके बाद जो आत्मनिपद है ये सानिच प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर इसके जो रूप ये दिए गए हैं, जैसे गायंती है, गायंती बालिका नृत्यति। तो गायंती के जब हम क्या बनाएंगे, तो गई धातु है इसमें गाने अर्थ में, सत्री प्रत्यय है और किस में है, स्त्री लिंग में है। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये है मोदमान है बालिका है पितरे अंक सूची प्रदर्शयति। अब ये मोदमान जो बना है ये बना है आपका सानच में। सत्री तो आपका प्रश्न पद में लगेगा और सानच किस में लगेगा, ये आपके आत्मनिपद में बना है। ये जो मोद धातु जो है यहाँ पर ये आपके किस में है, आत्मनिपद में है। ये और किस में है, पुल्लिंग में है, मोदमान है।
स्त्रीलिंग में होती तब ये मोदमाना बनता, मोदमाना, मोदमाना ऐसे बनता। और नपुंसकलिंग में बनता है मोदमानम, मोदमानम, मोदमानम ऐसे जाए नपुंसकलिंग, ये स्त्रीलिंग और ये हमारा पुल्लिंग में है। तो इस ऐसे इसके जो यहाँ पर रूप ये बनते हैं। तो ये आपका आत्मनेपद में है, ये धातु लब होगी, सेव होगी, तो ये धातु आपके आत्मनेपद में आती है। तो मोदमान है आएगा यहाँ पर। उसके बाद है अधः प्रदत्तानि वाक्यानि ध्यानेन पठन्तु। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो आपने ध्यान से पढ़ने हैं। गच्छन बालकः पतत, तो गच्छन मतलब जाता हुआ जो लड़का है वो क्या हुआ, गिर पड़ा। तो यहाँ पर जो गच्छन है इसमें क्या है, गम धातु है और सत्री प्रत्यय है। और ये जो यहाँ पर गच्छन आया है ये आपका पुल्लिंग में है। स्त्रीलिंग होता तो गच्छन्ति बनता और नपुंसक लिंग होता तो गच्छत बनता, गच्छत। ये आपका नपुंसक लिंग में है। और गच्छन्ति, गच्छन्ति ये आपका स्त्रीलिंग में और ये पुल्लिंग वाला। रुदंतम बालकम रोदनस्य कारणम पृच्छा, तो क्या हुआ, रुद धातु है और सत्री प्रत्यय, तो ये बना आपका रुदंतम, रोते हुए बालक से रोने का कारण पूछा। कथाम कथ्यता कथ्यवाचकेन कथावाचकेन अद्य का कथा श्राविता, तो कथावाचक के द्वारा आज कौन सी कथा सुनाई गई है। तो इस प्रकार का क्या है क्वेश्चन है। तो कथ धातु सत्री प्रत्यय और तृतीय जो विभक्ति है उसमें बना है कथ्यता। वैसे तो क्या कथ्यन बन जाता है इसका, लेकिन ये तृतीय में बनाया है यहाँ पर, तो कथ्यता। हस्त है, हस धातु है वैसे यहाँ पर, और सत्री प्रत्यय वैसे तो इसका हसन बनेगा, हसन हसंती हसत। तो ये हस्त है बालकस्य नाम की मस्ती, तो हस धातु सत्री प्रत्यय और षष्ठी जो विभक्ति है उसमें आपका ये बना है। एतेषु वाक्येषु गायन्ति गच्छन् रुदन्तम कथ्यता हस्तः इत्य समक्रिया अपूर्णा सन्ति। यहाँ पर क्या है, ये अपूर्ण है। परम नृत्यति अपतत, नाचते हुए गिर पड़ा, पूछना, सुनना, अस्ते इत्यादि भी क्रिया भी वाक्यानि पूर्णताम प्रवन्ति। तो इन्हीं से जो हमारे वाक्य है ये क्या है, पूरे हुए हैं, पूर्ण हुए हैं। वाक्य सत्री प्रत्यय युक्त धातु शब्द रूपेण परावर्तते, शब्द प्रयोगस विशेष रूपेण भवति, अतः अस्सलिंग विभक्ति वचन विशेषण अनुसार निर्धार्यन्ते। संयोजनेन सत्री प्रत्यय अत इति धातु से प्रयुज्यते, तो सत्री का क्या आती है बनता है। और पुल्लिंगे रूपाणी गच्छत शब्दानुसार स्त्रीलिंग में ति गच्छन्ति बनेगा। और ऐसे ही नदी शब्द का नपुंसक लिंग में जगत के समान जो रूप है वो चलता है। तो वैसे जो इसके रूप बनते हैं जैसे हमने पढ़ा, जैसे आपकी ये भू धातु हो गई, इसका क्या बनेगा, भवन भवंती और भवत, ऐसे जिनके रूप ये बनते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ये दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर भी वाक्य आपने फिल करने हैं। वाक्यानि पठित्वा अधुना एतत् सर्वं प्रयोगेन जानीमः, जैसे गम धातु और सत्री प्रत्यय, तो क्या बनेगा, गच्छन्त्या बालिकाया फलम खा देते, जाते हुए लड़की द्वारा फल खाया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो है आपने इनमें से देखकर ही फिल करने, ये मंजूषा है। जैसे हस धातु है, पिता हस प्लस सत्री पुत्रम पठनाय कथ्यति, तो हस का जब हम सत्री में बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, वैसे तो हसन होता है, तो इसका क्या बनेगा, इनमें से हसंतम बन जाएगा इसका। पिता हसंतम पुत्रम पठनाय कथ्यति। ऐसे ही जब हम पुस्तकम दा सत्री छात्रा पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षाया प्रवेश पत्र में स्थिति, दा का जब हम यहाँ पर सत्री में बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, ये बनेगा यस्ते। और नेक्स्ट में नाटकम दृश्य प्लस सत्री दर्शका करतलवाद कुर्वन्ति, जो करतलवाद मतलब जो ताली बजाना, तो दृश्य का जब हम सत्री में बनाएंगे तो इसका क्या बनता है, तो पश्चन पश्चंती पश्चात ऐसे होते हैं इसके रूप।
तो दर्शका है मतलब बहुवचन वाला है, तो वही फिर आपने यहाँ पर बनाना है। तो दिस का जब हम इसमें बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। वैसे तो पश्यन, पश्यंती, पश्यत होता है, लेकिन ये बहुवचन के कारण जो यहाँ पर पश्यंता हुआ है। उसके बाद है यहाँ पर मार्ग का प्रच धातु पूछने वाली सत्री प्रत्यय है। पथिकई छायाम विश्रम्यते। तो प्रच का जब हम सत्री में बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, तो पृच्छत भी बनेगा। वैसे तो इसका पृच्छन, पृच्छन्ति और पृच्छत बनता है पूछता हुआ, तो इसमें फिर कौन सा है, ये वाला बनेगा इसका पृच्छत भी। तो इस प्रकार से जो आपने बनाना है 1 2 3 4, यहाँ पर एक ये गच्छन्त्य जो है ये अलग है, क्योंकि इनका जो यहाँ पर रूप इसमें नहीं दिया गया है। तो इसी प्रकार से फिर जो यहाँ पर आ जाता है, इनमें भी आपने फिल करना है। अधुना समुचित प्रयोगेन स्थानानि पूर्यात्। स्वरूप्यकानि श्रमिका प्रसन्ना भवति। गण्यनायका या गण्यत अनंतरम अन्यतम। उसके बाद जलम छात्रेण कक्षाम स्थीयते। तो जलम छात्रेण कक्षाम स्थीयते। पीवन है पीवता और पीबंतम। पुत्रीम पाल का सत्री में, इनमें से आपने फिल करना है पालयंती, पाल्यते या पाल्यंतिम। भोजनम का वैसे ही जैसे पच है, वैसे तो रूप वैसे बनते हैं पचन, पचंती और पचत। तो यहाँ पर फिर आपने इसका बनाना है भोजनम पच प्लस सत्री शोध का शाकानी प्रच। तो यहाँ पर बताना है पचंतम पचती या पचती। नेक्स्ट है सह ऊपरी दृश्य का सत्री में पत्ती। दृश्यन पश्यन या पश्यंती। सह ऊपरी, सह है तो पश्यन और पत्ती, तो वैसे जो है फिर ये आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सानच प्रत्यय। सानच वैसे जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, तो आत्मनिपद जो उसमें आते हैं। तो याचमानाय भिक्षुकाय धनम यच, चतुर्थी भक्ति में बनाया है, जैसे रामाय होता है। और याचमानाय भिक्षुकाय धनम यच। वृक्ष आश्रमे से माना नाम बालिका नाम नामानी वध। और पूर्णचंद्रेन स्व मानायाम निशायाम नो कविहरा तीव्र औचते। मालाकार हैं उद्यानात् पुष्पाणी नियंतिम बालिकाम पुष्प तोड़नात् वारिति। तो क्या फूल तोड़ने से रोकते हैं। और अत्रापि मोदमान है याचमानाय सेमानाम स्वमानायाम नियंतिम इत्यानि पदानि अपूर्ण क्रियाएं प्रयुक्तानि। परम अत्र सत्री प्रदस्य स्थाने सानच प्रत्यय प्रयोग प्रयुक्त है। यतः अत्र प्रयुक्त धात्वा आत्मनिपदानि संति, क्योंकि इसमें सभी धातुएं आत्मनिपद में हैं। ये वाले ऊपर अस्य प्रत्यय सकार मकार परिवर्तस्य चकारस्य लोपेन मान इति अस धातु विषय संयोज्य शब्द निर्माण भवति। तो यहाँ पर क्या इसके साथ में क्या है, ये मान लगा है, जैसे यास धातु मान, आन की जगह मान। पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग चाहे शब्द रूपाणी क्रमशः देवदत्त, रमावत और फलवत भवंती। तो इनके ये रूप ऐसे चलते हैं सानच में। यज धातु जैसे, और मतलब होता है इसका यजन करता हुआ। और जैसे ये है या, तो इसका क्या बनता है यजमान। यजमान है पुलिंग में, यजमाना स्त्रीलिंग और यजमानम नपुंसकलिंग में बनता है। जैसे देवदत्त, रमावत, फलवत फल वाले रूप हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके रूप ये चलेंगे। उसके बाद इनमें से आपने ये भी देखकर ऐसे ही फिल करने हैं। नाटकम जना प्रसिदंती। तो क्या है, नाटकम है, इक्ष्माण है, इक्ष्माणव या इक्ष्माणः। और ये देख सकते हैं जना है यहाँ पर, तो इस प्रकार से आपने फिल करने हैं। और सज्जना नाम मैत्री क्रमेण भवती। तो वर्ध धातु इसका बताना आपने। और सज्जना नाम मैत्री ही वर्धमाना वर्धमाने या वर्धमानः। ऐसे यहाँ पर सीतेन वान रम खगः गृह निर्माण एकथ्यन। तो ये जो आपने इनमें से देखकर फिल करने हैं। उसके बाद आ जाता है दूसरा हमारा उदाहरण अनुसारम पूर्व क्रिया सत्री सानच प्रत्यय प्रयोगेन वाक्यानि पुनः लिखत। तो ये सत्री सानच प्रत्यय जो वही आपने इसमें बताना। जैसे शिशु चलती, सह रोदती चलन शिशु रोदती। और याचका है याचते,
सह एकम गृहम गस्ती। जैसे याचमान है, याचका है एकम गृहम गस्ती, और ऐसे यहाँ पर है उपदेश का उपदिष्टि संज्ञानम। तो ये जो है इसी में से ऐसे ही फील होंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर ये जो हमारे कितन जो प्रत्यय उसके हैं। कितन क्या है, इसका जो ती है यही शेष बचता है। देश की बहुत सी भाषाओं में कितन प्रत्यय शब्दों का प्रयोग होता है जिन्हें हम सहजता से समझ सकते हैं। अस्य प्रत्यय प्रयोग भाववाचक संज्ञा पदानाम निर्माणाय भवति। तो भाववाचक संज्ञा जो है उनके निर्माण के लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे शुरु धातु है सुनने वाली, शून्य अर्थ में, और कितन प्रत्यय श्रुति बनेगा इसका। ऐसे स्तु का कितन होने पर स्तुति ही, क्रि का कितन होने पर कृति ही, मन का कितन होने पर मति ही, ये रूप इनके बनेंगे। ऐसे फिर यहाँ पर भी है, इसमें हितेशाम पदनाम शब्द रूपाणी मति शब्द होती है। इनके रूप कैसे होते हैं, जैसे मति का शब्द रूप है। अधोलिखित वाक्य कितन प्रत्यय युक्तान शब्दानादाय उदाहरण मनुष्य प्रकृति प्रत्यय विभागम करो। तो प्रकृति प्रत्यय ये कितन वाला बताना। जैसे रामायणम वाल्मीकि है कृति अस्ति। रामायण क्या है, वाल्मीकि कृति है, उनके द्वारा लिखी गई है। तो एक कृति ही जो बना है किससे बना है, क्रि धातु और कितन प्रत्यय से। ऐसे यहाँ पर जो प्राप्ति है इसका बताना है अपने, ये किस किस योग से बना है कितन प्रत्यय में। तो आप और कितन, तो उसी से बनेगा प्राप्ति। और ऐसे ही बुद्ध धातु, बुद्ध है यहाँ पर, बुद्ध धातु कितन प्रत्यय बुद्धि बनेगा। भस धातु कितन होने पर भक्ति बनेगा। दृश्य धातु कितन होने पर दृष्टि बनेगा। और भी धातु कितन होने पर भीति जो है इसका रूप ये बनेगा। तो इस प्रकार से कितन जो प्रत्यय उसका प्रयोग होने पर यहाँ पर जो इनके रूप है ये बनेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर तदित प्रत्यय। ये आपका मतुप है, और मतुप जो इसका मत शेष बचता है। देश की बहुत सी भाषाओं में मतुप जो प्रत्यय उसका प्रयोग होता है जिसमें हम सहजता से समझ सकते हैं। अर्थात वाला जो है इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इस अर्थ में सवर्ण धातु से मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उप का लोप होकर केवल यत जाए जुड़ जाता है। जैसे शक्ति शब्द हो गया मतुप प्रत्यय, तो इसका क्या बनेगा, मान बनेगा। शक्तिमान जन है सब शक्ति है प्रयोगम यत स्थानम कुर्यात। श्री का मतुप होने पर श्रीमान बनेगा। ऐसे ही बल का मतुप होने पर ये इसका बनेगा बलवान। अगर आकारांत हो तब ये वान लगता है, बलवान स्वर वाला हो। उसके बाद है यहाँ पर गुण का मतुप होने पर एक होता है वतुप, एक होता है मतुप। तो ये आप याद रखिएगा। ये जो वतुप जो प्रत्यय से बनता है वान, मतुप से बनेगा मान। म से मतुप, मैं से मान, व से वतुप, वह से वान। ऐसे गुणवान है, इसका वतुप होने पर बनता है। और ये कृति मत आपका मतुप होने पर। तो अस्य अस्ति इति अर्थे युक्ताया बोधने मतुप का मत प्रत्यय प्रयोग भवति शब्दांते अकार यदि अस्ति, अगर बाद में आ हो तदा मतुप इत्यस्य प्रवर्तने वतुप इत्यस्मिन् भवति। अगर बाद में हो आकारांत वाले तब तो बनेगा ये वत, नहीं तो फिर ये मत बनेगा। प्रयोजनानंतरम रूपाणि भवत इति हलंत शब्दानुसारम भवन्ति। यथा उपयुक्त वाक्येषु कृति मत है शब्दस्य प्रयोग षष्ठी विभक्तियाम कृता। तो ये कृति मत जो है किसमें बना है, षष्ठी विभक्ति में। उसके बाद है समुचित शब्दम इति चिन्हेन चिन्हीकृतम प्रदस्थानम चलिकृत। तो जैसे मधु है, इसका मतुप होने पर क्या बनता है, मधुमान। बल का और वतुप होने पर क्या बनता है, बलवंतम। ऐसे ही विद्या मतुप होने पर क्या बनेगा, वतुप होने पर विद्यावान। और रूप वतुप होने क्या बनेगा, रूपवान, रूपवत। कृति का मतुप होने पर क्या बनता है, कृतिमत। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इणी प्रत्यय। इणी जो है इसका इणी शेष बचता है। देश की बहुत सी भाषाओं में इणी प्रत्यय जो है इसका प्रयोग होता है जिसे हम सहजता से समझ सकते हैं। जैसे युक्ताया अर्थे इणी प्रत्यय योग है क्रियते। जैसे रथेन युक्त है,
इसका क्या बनेगा, रथिन। और बलेन युक्त है बलिन, धनेन युक्त धनिन, गुणेन युक्त है गुणिन। एतेषां प्रयोगः अपि वाक्येषु शब्द रूप निर्माण क्रियते। उसके बाद आपने ये विशेषण विशेष्य पद जो है इनको मिलान करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा तरप और तमप प्रत्यय। इसका तर शेष बचेगा और इसका तम जाए शेष बचता है। तुलना जो होती है उस अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। तो देश की बहुत सी भाषाओं में तरप और तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिन्हें हम सहजता से समझ सकते हैं। लघु जैसे शब्द है, तरप जोड़ेंगे तो इसका तरप का तर शेष बचेगा लघुतर, और ये हो जाएगा तम होने पर लघुतम। ऐसे ही यहाँ पर कुशल का कुशलतर और कुशलतम ये रूप बनेगा। ये भी उदाहरण स्पष्टम भवति यदि तुलनायां तरप तमप प्रत्ययस्य प्रयोग भवति यदा द्वयोः मध्ये तुलना क्रियते तदा तरप प्रत्यय, यदा अधिकै सह तुलना भवति तदा तमप प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। तो अगर दो कैंडिडेट हैं, दो व्यक्ति हैं, उनमें अगर हम तुलना कर रहे हैं, जैसे राम श्याम हैं, तो तब तो होगी लघुतर वाला ये प्रत्यय लगेगा। अगर दो से ज़्यादा है, राम श्याम मोहन श्याम इस प्रकार से हो गए, इन सभी में राम क्या है, अच्छा लड़का है, तो फिर ये तमप लघु तमप जो है इसका प्रयोग होगा, मतलब तमप जो प्रत्यय उसका प्रयोग होगा। तो वैसे ही जाए यहाँ पर इसका प्रयोग बताया गया, जैसे अविनाश है सब कार्य। अविनाश है यहाँ पर क्या है, एक ही है कैंडिडेट, तो क्या आ जाएगा, अविनाश तो अकेला ही है, तो क्या आ जाएगा पटुः। अविनाश सब कार्य पटुः। सर्वेषु छात्रेषु प्रमोद है, सभी छात्रों में प्रमोद क्या है, कुशलतम है, क्योंकि सभी में एक है। और फलेषु आम्रमः है, फलों में आम्ब क्या है, मधुरतम है। और असव और गंधर्व दो है यहाँ पर, असव और गंधर्व, तो इनके मध्य में असव क्या है, तीव्रतर है, क्योंकि दो में से एक छाटना है। गीता सुशीलों मध्य, गीता और सुशील ये भी दो ही है यहाँ पर, इनमें से एक है कुशलतर। ऐसे ही यहाँ पर वृक्षेश्वर देवदारू वृक्ष, सभी वृक्षों में बहुत सारे वृक्ष है, उसमें से देवदारू वृक्ष है एक, तो ये उस्तम है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा में से एक छाटा जाए तो उस्तम, और दो में से उस्तर। नेक्स्ट आ जाता है मयट प्रत्यय। देश की बहुत सी भाषाओं में मयट प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग होता है, जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। प्रचुरता या अर्थ है, मयट का मय प्रत्यय से प्रयोग भवति, और वस्तुवाचक शब्द ही खाद्य वस्तुनि विहाय, खाने वाली जो वस्तुएं उनको छोड़कर विकार अर्थ में भी मयट प्रत्यय का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे स्वर्ण में है, तेजो में है, मणि में है। तो मयट का टा का लोप हो जाएगा, मय शेष बचेगा, और वही आपको लगा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर भी यही दिए गए, इनमें से छांट कर आपने फिल करना है। तो आसान है, आप सभी में मया देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मया है, स्वर्णमय है, और उसके बाद इसमें क्या है, ये वाला मय है यहाँ पर स्वर्णमय, और इसमें भी मय है लोहमय, और किस में है, ये भी है शांतिमय, और मय किस में है, इनमें देखिए तो आनंदमयम और सुखमयम, इसमें भी दोनों में है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये मयट प्रत्यय में रहेगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर स्त्री प्रत्यय, और देश की बहुत सी भाषाओं में स्त्री प्रत्यय जो है उनका प्रयोग होता है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग निर्माण ये प्रत्यय प्रजनते ते स्त्री प्रत्यय। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का हम प्रयोग करते हैं तो वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपका टाप डाप चाप, इनमें क्या है आ शेष बचेगा, और गेप गेस गेन, इनमें क्या है दीर्घ ई शेष बचती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, अज का क्या बनता है अजा, बालक का बालिका, बाल का बाला, सेव का सेविका, सरल का सरला, नायक का नायिका, मूषक कृष्ण का कृष्णा, मूषक का मूषिका बनता है। ऐसे जब हम गोप शब्द है इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो गोपी बनेगा, मृदु का बनाएंगे मृद भी बनेगा, देव का देवी, पटु का पटवी, नद का नदी, साधु का साध्वी, व्याघ्र का व्याघ्री, और गुरु का गुरवी जो स्त्रीलिंग में बनता है। उसके बाद जो यहाँ पर प्रदत्त वाक्य से लिंग परिवर्तन कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत, तो यहाँ पर भी ये लिंग परिवर्तन ही करने हैं। जैसे एक बाल का जलम पातुम स्थिति, तो एक है ये पुलिंग में है, एका हो जाएगा, बाला का बालिका। तो इस प्रकार से इनके यहाँ पर ये होंगे। स है सा हो जाएगा, अस्य का अस्य, जैसे स्त्रीलिंग मत है आचार्य, चतुर हैं, ऐसे यहाँ पर श्रीमान है, और
इस सभायाम है, और ऐसे ही यहाँ पर ये बाला है, बाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इनके यहाँ पर ये परिवर्तन होंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।